हेलो स्टूडेंट, आज हम सदिश में अदिश गुणन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि दो सदिश a सदिश और b सदिश के परिमाण √3 और 2 है। तो मतलब सदिश a का परिमाण दे रखा है √3, सदिश b का परिमाण दे रखा है 2 और ये भी दे रखा है कि a सदिश डॉट b सदिश √6। हमने निकाला है a और सदिश और b सदिश के मध्य कोण क्या है। तो मैं मान लेता हूं माना a सदिश व b सदिश के मध्य कोण थीटा है, इसलिए cos थीटा बराबर a सदिश डॉट b सदिश बटे में आ जाएगा इसके परिमाणों का गुणनफल। तो a डॉट b तो है √6, a का परिमाण है √3 और b का परिमाण है 2। √3 और √6 को काटेंगे तो √2 आ जाएगा, फिर कटेगा तो नीचे √2 आ जाएगा। मतलब cos थीटा बराबर 1/√2, थीटा बराबर π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि इन दोनों सदिशों के मध्य कोण निकालना है। तो पहले सदिश को मैं मान लेता हूं a सदिश और दूसरे सदिश को मान लेते हैं b सदिश। इनके मध्य कोण निकालना है। तो कोण क्या होता है, cos थीटा बराबर दोनों का अदिश गुणन मतलब डॉट प्रोडक्ट और बटे में इनके मापांकों का गुणनफल। तो सबसे पहले मैं a सदिश डॉट b सदिश निकालता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, i और i के गुणांकों का गुना हो जाएगा 1 गुना 3 प्लस -2 गुना -2 प्लस 3 गुना 1। तो a डॉट b तो आ जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 3 बराबर 10। a का परिमाण निकालेंगे तो आ जाएगा i का गुणांक 1 है तो इसका वर्ग 1 हो जाएगा प्लस j का गुणांक -2 है तो इसका वर्ग हो जाएगा 4, 3 का वर्ग हो जाएगा 9 तो ये आ जाएगा √14। और b का मापांक निकालना है तो ये आ जाएगा 9 प्लस -2 का वर्ग हो जाएगा 4, फिर 1 का वर्ग हो जाएगा 1 √14। माना a सदिश व b सदिश के मध्य कोण थीटा है, इसलिए cos थीटा बराबर ऊपर तो आ जाएगा a डॉट b और नीचे आ जाएगा a का परिमाण गुना में b का परिमाण। a डॉट b तो हमने निकाला 10, नीचे आ जाएगा √14 ये मान है cos थीटा। तो cos थीटा आ जाएगा 10/14 10/14 और थीटा आ जाएगा cos इनवर्स 2 से कैंसिल हो जाएगा 5/7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि सदिश i प्लस j पर सदिश i माइनस j का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। जिसका प्रक्षेप निकालना है ना उसको तो हम देते हैं a सदिश, ठीक है, इस टाइप से याद रखना। तो मैं मानता हूं माना a सदिश, ये हो जाएगा i कैप माइनस j कैप। इसका प्रक्षेप निकालना और जिस पर निकालना उसको मैं ले रहा हूं b सदिश i कैप प्लस j कैप। तो a सदिश का b सदिश पर प्रक्षेप निकालने का फॉर्मूला क्या है, जिस पर निकाल रहे हैं ना उसका हमने इकाई सदिश लेना है a सदिश डॉट b कैप। जैसे b सदिश के ऊपर निकालना है प्रक्षेप तो b को तो लेंगे इकाई सदिश। अब यहां मान रख देते हैं a सदिश डॉट b सदिश बटे में b का परिमाण, b कैप का मान रख दिया। अब a डॉट b निकाल रहे हैं तो i और i के गुणांकों का गुना हो जाएगा 1, j और j के गुणांकों का गुना हो जाएगा -1 और b का मापांक हो जाएगा 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग यानी 0/2 0। अब नेक्स्ट में देखो क्या है कि i प्लस 3j प्लस 7k का 7i माइनस j प्लस 8k पर प्रक्षेप निकालना है। तो इस पर निकालना है प्रक्षेप, तो इसको तो लेते हैं b सदिश और i प्लस 3j प्लस 7k का निकालना है तो उसको लेंगे a सदिश। तो माना a सदिश तथा b सदिश। तो a सदिश का b सदिश पर प्रक्षेप, तो b के ऊपर प्रक्षेप निकाल रहे हैं तो b को हम ले लेंगे इकाई सदिश। तो a सदिश डॉट b सदिश बटे में इसका परिमाण। a डॉट b करेंगे तो यहां ऊपर तो आ जाएगा 1 7 प्लस 3 -1 प्लस 7 8
और बटे में बी का परिमाण यानी 7 का वर्ग 49 माइनस 1 का वर्ग प्लस 1 और 8 का वर्ग 64। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7 माइनस 3 प्लस 56 और नीचे आ जाएगा 49 और 1 50, 50 और 64 यानी 114 यानी 7 माइनस 3 4, 4 और 56 आ जाएगा 60 और बटे में आ जाएगा अंडर 114। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है कि तीन सदिश दे रखे हैं और हमने सिद्ध करना है कि ये तीनों मात्रक सदिश है और ये भी सिद्ध करना है कि ये तीनों परस्पर लंबवत है। मात्रक सदिश सिद्ध करने के लिए देखो क्या होता है, मात्रक सदिश होता क्या है, मात्रक सदिश का जो परिमाण होता है ना वो 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, मतलब उसकी लंबाई 1 होती है, तो हम क्या करेंगे, इन सभी का परिमाण निकाल लेंगे। परिमाण निकालने के लिए पहले मैं सदिश को सबसे पहले मानता हूं ए सदिश, इसको गुना कर देते हैं तो आ जाएगा 2/7 आई कैप, 3/7 जे कैप, 6/7 के कैप, ये तो है ए सदिश। अब जब इसका परिमाण निकालेंगे, परिमाण क्या होता है, आई जे के कैप के जो गुणांक होते हैं उनको वर्ग करके जोड़ने तो आ जाएगा 4/49, 9/49, 36/49, तो आ जाएगा 49/49। लघुत्तम लेंगे तो एक आ जाएगा, एक का वर्गमूल होता है 1। ऐसे ही हम दूसरे को मान लेते हैं बी सदिश, अंदर गुना कर देते तो आ जाएगा 3/7 आई कैप माइनस 6/7 जे कैप प्लस 2/7 के कैप। अब इसका परिमाण निकालें तो आ जाएगा 9/49 प्लस 36/49 प्लस 4/49 और अंडर, तो आ जाएगा 49/49, तो इसका मान भी आ जाएगा 1। तथा सी सदिश, तीसरे सदिश में पहले गुना कर देते तो आ जाएगा 6/7 आई कैप 2/7 जे कैप माइनस 3/7 के कैप। अब इसका परिमाण निकालते हैं तो आ जाएगा 36/49 प्लस 4/49 प्लस 9/49। ठीक है, तो ये आ जाएगा 49/49, आंसर आ जाएगा 1। तो ये देखो तो हो गए मात्रक सदिश। अब हमने सिद्ध करना है कि तीनों परस्पर लंबवत है, तो लंबवत सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, जब दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट मतलब अदिश गुणन, बिंदु गुणन 0 होता है तो वो दोनों सदिश लंबवत होते हैं। तो अब मैं निकालता हूं पहले ए सदिश डॉट बी सदिश, तो ये ए सदिश है और ये बी सदिश, तो इसमें आई का गुणांक है 2/7 और इसमें आई का गुणांक है 3/7 प्लस, अब ऊपर जे का गुणांक है 3/7 और बी सदिश में जे का गुणांक है -6/7 प्लस, फिर ए में के का गुणांक है के कैप का 6/7 और बी सदिश में के कैप का गुणांक है 2/7, तो आ जाएगा 6/49 माइनस 18/49 प्लस 12/49। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे लघुत्तम लेके 6 और 12 18, 18 माइनस 18 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए सदिश लंबवत है बी सदिश के। अब निकालते हैं बी डॉट सी, बी सदिश डॉट सी सदिश। तो जो बी में जो आई का गुणांक है वो है 3/7 और सी में आई का गुणांक है 6/7 प्लस, फिर आ जाएगा -6/7 2/7 फिर 2/7 और यहाँ आ जाएगा -3/7, तो 49 लघुत्तम आ गया, ऊपर आ जाएगा 18 माइनस 12 माइनस 6, तो आ जाएगा 0। इसका मतलब हो जाएगा कि जो बी सदिश है वो भी क्या है, लंबवत है सी सदिश के। अब हम निकालते हैं सी डॉट ए, सी सदिश डॉट ए सदिश। तो सी में जो पहले आई का गुणांक है 6/7 और ए सदिश में आई कैप का गुणांक है 2/7 प्लस, फिर जे कैप का गुणांक है 2/7 3/7 प्लस -3/7 और ए सदिश में के कैप का गुणांक है 6/7, तो ये आ जाएगा 12 प्लस 6 माइनस 18 बटे में 49, तो ये भी आ जाएगा 0। मतलब सी सदिश लंबवत है
ए सदिश के, अतः तीनों सदिश परस्पर लंबवत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है कि जो ए सदिश है उसका परिमाण 8 बी सदिश के बराबर है, और ए सदिश प्लस बी सदिश डॉट ए सदिश माइनस बी सदिश, इसका मान दे रखा है 8। तो ए का परिमाण और बी का परिमाण ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो क्या है, यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस बी ए माइनस बी, तो आ जाएगा ए स्क्वायर मतलब ए परिमाण स्क्वायर माइनस बी परिमाण स्क्वायर बराबर 8। तो a का परिमाण दे रखा है b के परिमाण का 8 गुना, तो जब a का मान यहाँ रखेंगे तो आ जाएगा 64 b स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो गया 64, b का b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 8, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 63 b स्क्वायर इक्वल टू 8। तो b स्क्वायर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 8/63, और b का परिमाण जो आ जाएगा अंडर 8/63 प्लस सी लेंगे, क्योंकि जो b सदिश का परिमाण होता है सदिश की लंबाई होती है जो पॉजिटिव होती है, 8 का अंडर रूट हो जाएगा 2 अंडर रूट 2, और 63 का हो जाएगा 3 अंडर रूट 7, तो यानी 2/7 का अंडर रूट तथा a सदिश का परिमाण, a का परिमाण निकालेंगे तो b का मान यहां रख देंगे तो आ जाएगा 16/3, 8 टाइम्स हो जाएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16/3 अंडर रूट 2/7। नेक्स्ट में देखो क्या है, दोनों सदिशों को आपस में गुना करना है, ये ब्रैकेट भी सदिश है, ये ब्रैकेट भी सदिश है। तो जब गुना करेंगे ना तो संख्या और संख्या को गुना कर देंगे, आ जाएगा 3 को 2 से गुना किया 6, सदिश को सदिश में डॉट लग जाएगा a डॉट a, फिर 3 को 7 से गुना किया प्लस 21, a को b से किया तो आ जाएगा a डॉट b, 5 को 2 से किया ये माइनस का 5 है तो माइनस का 10 b डॉट a, और -5 को 7 से गुना किया तो आ जाएगा माइनस का 35 b डॉट b, b सदिश डॉट b सदिश, तो आ जाएगा 6a स्क्वायर प्लस 21 a डॉट b, a सदिश डॉट b सदिश, इसको लिख देते हैं -10 b सदिश डॉट a सदिश को लिख देते हैं a सदिश डॉट b सदिश -35 b स्क्वायर। रीजन यहाँ लिख देते हैं क्योंकि a सदिश डॉट a सदिश ये तो होता है a स्क्वायर, और a सदिश डॉट b सदिश बराबर होता है b सदिश डॉट a सदिश, तो आ जाएगा 6a स्क्वायर प्लस 21 में से 10 चले जाएंगे तो आ जाएगा 11 a सदिश डॉट b सदिश -35 b स्क्वायर। नेक्स्ट देखो क्या है कि a सदिश और b सदिश का परिमाण ज्ञात करना है, इनके परिमाण तो समान दे रखे हैं और इनके बीच का कोण जो है वो 60 डिग्री दे रखा है, और अदिश गुणन दे रखा है 1/2, ठीक है। तो मतलब ये दे रखे कि इनके जो परिमाण है ये तो समान है, थीटा का मान दे रखा है 60 डिग्री, और अदिश गुणन जो है वो दे रखा है 1/2, ठीक है। तो यहाँ परिभाषा जो है वो लगाते हैं, इसका फॉर्मूला ये होता है a का परिमाण b का परिमाण cos थीटा होता है तो cos 60 बराबर a का परिमाण b की जगह लिख देते हैं, a का परिमाण cos 60 का मान है 1/2 बराबर में भी है 1/2, ये 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, a का परिमाण आ जाएगा, a के परिमाण का वर्ग आ जाएगा 1, तो a का परिमाण आ जाएगा 1, तथा जो b का परिमाण है वो a के परिमाण के बराबर है, तो b का परिमाण भी क्या आ जाएगा 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि एक मात्रक सदिश a सदिश के लिए, तो मतलब जो a सदिश है ना वो मात्रक सदिश है, तो इसका परिमाण हो जाएगा 1, तथा x सदिश माइनस a सदिश डॉट x सदिश प्लस a सदिश ये दे रखा है 12, तो हमें x सदिश का परिमाण निकालना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा देता हूँ, ये आ जाएगा x के परिमाण का वर्ग माइनस a के परिमाण का वर्ग, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये है 12
तो x के परिमाण का वर्ग माइनस 1 का वर्ग बराबर 12, तो x के परिमाण का वर्ग जो आ जाएगा वो आ जाएगा 13। अब वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस आएगा, लेकिन जो परिमाण होता है वो धनात्मक होता है, तो x का परिमाण आ जाएगा √13। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि a सदिश, b सदिश, c सदिश, तीन सदिश दे रखे हैं और ये भी दे रखे हैं कि जो a सदिश प्लस लैम्डा b सदिश है वो c सदिश पर लंब है, तो मैंने लंबवत का चिन्ह लगा दिया और c सदिश ये लिख दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब a सदिश प्लस लैम्डा b सदिश c सदिश के लंबवत है, दो सदिश लंबवत होते हैं ना, तो उनका जो अदिश गुणन डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो 0 होता है। तो मैं क्या लिखता हूं, a सदिश प्लस लैम्डा b सदिश डॉट c सदिश बराबर 0। तो मैं यहां निकाल के लेता हूं a सदिश प्लस लैम्डा b सदिश, मतलब लैम्डा से गुणा करना है और a में जोड़ना पड़ेगा 2 माइनस लैम्डा i कैप प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा j कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा k कैप। लैम्डा का मान निकालना है, तो यहां मान रख देते हैं 2 माइनस लैम्डा i कैप प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा j कैप 3 प्लस लैम्डा k कैप डॉट c सदिश हमारे पास है 3i कैप प्लस j कैप बराबर 0। अब डॉट प्रोडक्ट करना है, तो i वालों का i के साथ गुणा, या i के साथ है 2 माइनस लैम्डा, या i का गुणांक है 3 प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा j का गुणांक 1 है, 3 प्लस लैम्डा और k n तो वहां 0 बराबर है 0। तो आ जाएगा 3 को 2 से गुणा किया 6 माइनस 3 लैम्डा, 1 को गुणा किया तो आ जाएगा 2 प्लस 2 लैम्डा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो आ जाएगा माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा, ये आ जाएगा माइनस लैम्डा प्लस 8 बराबर 0। तो आ जाएगा माइनस लैम्डा बराबर माइनस 8, माइनस माइनस कट गया तो लैम्डा का मान आ जाएगा 8। इस टाइप से आपने प्रैक्टिस करनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है।